श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सादर नमन। भगवान श्री राधा रसिकेश्वर, राधापति, राधा प्राणधन, राधाधन, रधिकेश भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्रणाधिका परमानंद रूपिणी श्री राधा की जय। आज मैं आप सभी के सम्मुख ब्रह्म वैवर्त पुराण की अंत लीला पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ राधा प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अपनी लीला संपूर्ण करके समस्त ब्रजवासियों और अपनी प्रियतमा प्रिया श्री राधा को गोलोक वापस भेजकर स्वयं भी गोलोक प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान से पूर्व भगवान ने जो उत्तम वचन कहे और ब्रह्मा, शिव, देवताओं, गंगा और पार्वती ने जो उत्तम वचन कहे और दिव्य संवाद उनके बीच घटित हुआ, वह सब मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वृत्तांत को सुनकर आप सभी का चित्त प्रफुल्लित हो जाएगा और श्री राधा रमन के प्रति भक्ति का झरना फूट पड़ेगा और किसी दिव्य महासागर की तरह उमड़ पड़ेगा। मुझसे कथा सुनाने में अब तक जो भी त्रुटि और अपराध हुई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। विलंब ना करके श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, नारद, परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री कृष्ण वहाँ तत्काल ही गोकुल वासियों के सालोक मोक्ष देखकर भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे 5 गोपों के साथ ठहर गए हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि सारा गोकुल तथा गो समुदाय व्याकुल है। रक्षकों के न रहने से वृंदावन शून्य तथा अस्त व्यस्त हो गया है। तब उन कृपा सागर को दया आ गई। फिर तो उन्होंने योग धारणा द्वारा अमृत की वर्षा करके वृंदावन को मनोहर, सुरम्य और गोपों तथा गोपियों से परिपूर्ण कर दिया। साथ ही गोकुलवासी गोपों को ढाढ़स भी बंधाया। तत्पश्चात वे हितकर नीति युक्त दुर्लभ मधुर वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, हे बंधु, तुम लोक सुख का उपभोग करते हुए शांति पूर्वक यहाँ वास करो, क्योंकि प्रिया के साथ विहार, सुरम्य रास मंडल और वृंदावन नामक पुण्य वन में श्री कृष्ण का निरंतर निवास तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहेगी। तत्पश्चात लोकों के विधाता ब्रह्मा भी भांडीर वन में आए। उनके पीछे स्वयं शेष, धर्म, भवानी के साथ स्वयं शंकर, सूर्य, महेंद्र, चंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, पवन, यम, ईशान आदि देव, 8 वसु, सभी ग्रह, रुद्र, मुनि तथा मुनु, ये सभी शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंचे, जहां सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तब स्वयं ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और यूं कहा। ब्रह्मा बोले, भगवान, आप परिपूर्णतम ब्रह्म स्वरूप, नित्य विग्रहधारी ज्योति स्वरूप, पर ब्रह्म और प्रकृति से परे हैं। आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मन, मैं आप परम निर्लिप्त, निराकार, ध्यान के लिए साकार, स्वेच्छामय और परम धाम है। आपको प्रणाम है। सर्वेश, आप संपूर्ण कार स्वरूपों के स्वामी, कारणों के कारण और ब्रह्मा, शिव, शेष आदि देवताओं के अधिपति हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। परात्पर, आप सरस्वती, पद्मा, पार्वती, सावित्री और राधा के स्वामी हैं। रासेश्वर, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सृष्टि रूप आप सबके आधिभूत, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सबके पालक और संहारक है। आपको नमस्कार प्राप्त हो। हे नाथ, आपके चरण कमल की रज से वसुंधरा पावन तथा धन्य हुई है। आपके परम पद चले जाने पर यह शून्य हो जाएगी। इस पर क्रीड़ा करते आपके 125 वर्ष बीत गए। अब आप इस विरत और रोती हुई पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधार रहे हैं। तत्पश्चात श्री महादेव जी ने कहा, विभो, आप ब्रह्मा की प्रार्थना से भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार हरण करने अपने पद को जा रहे हैं। आपके चरणों से अंकित हुई भूमि तुरंत ही पावन और तीनों लोकों में धन्य हो गई। आपके चरण कमल का साक्षात दर्शन करके हम लोग और मुनिगण धन्य हो गए। जो ऊर्ध्व रेता मुनियों के लिए ध्यान द्वारा असाध्य, दुराध्य और निष्पाप हैं, वे ही परमेश्वर इस समय भूतल पर हम लोगों के दृष्टि गोचर हुए हैं। जिनके रोमकूपों में विश्वों का निवास है, उन सर्व निवास प्रभु को वसु
कहते हैं, उन वासु स्वरूप महाविष्णु के जो देव हैं वो भूतल पर वासुदेव नाम से विख्यात हैं, जिनके अनुपम एवं परम दुर्लभ पदपंक सिद्धेंद्रों के चिरत काल तक तपस्या करने पर उपलब्ध होते हैं, वे ही आज सब लोगों के नेत्रों के विषय हुए हैं। इसके पश्चात अनंत कहते हैं, नाथ ऐश्वर्यशाली अनंत जो आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो आपका कलांश हूँ। विश्व के एकमात्र आधार उस शूद्र कुर्म की पीठ पे मैं उसी तरह दिखाई देता हूँ जैसे हाथी के ऊपर मच्छर। ब्रह्मा विष्णु और शिवात्मक असंख्यो शेष और कुर्म है तथा विश्व भी असंख्य है। उन सब के स्वामी स्वयं आप हैं। नाथ हम लोगों का ऐसा सुदीन कहाँ जाएगा कि स्वप्न में भी जिनका दर्शन दुर्लभ है वे ही ईश्वर समस्त जीवों के दृष्टि गोचर हो रहे हैं। नाथ आपने ही वसुंधरा को पावन बनाया है। अब शोक सागर में डूबती एवं रोती हुई उस पृथ्वी को अनाथ करके आप गोलोक पधार रहे हैं। देवताओं ने कहा, भगवान देवगण तथा ब्रह्मा और ईशान आदि देवता जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उनका स्तवन भला हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः आपको नमस्कार है। मुने इतना कहकर वे सभी देवता हर्षमग्न हो द्वारकावासी भगवान का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही द्वारकापुरी को प्रयाण कर गए। उनमें जीतने वाले ग्वाले थे वे सभी उत्तम गोलोक को चले गए। पृथ्वी भयभीत हो कांपने लगी, सातों समुद्र मर्यादा रहित हो गए। ब्रह्मशाप से द्वारका की भी शोभा नष्ट हो गई। तब राधिकापति श्री कृष्ण उसे त्याग कर कदम्ब मूल स्थित मूर्ति में समा गए। उन सभी यदुवंशियों का एरका युद्ध में विनाश हो गया तथा उनकी पत्नियां चिता में जलकर अपने अपने पतियों के अनुगामिनी बन गई। अर्जुन ने हस्तिनापुर जाकर यह समाचार युधिष्ठिर से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर भी पत्नी तथा भाइयों के साथ स्वर्ग को चल गए। तदंतर जो परम आत्मबल से संपन्न देवादिदेव नारायण प्रभु श्याम सुंदर किशोर अवस्था वाले और रत्न निर्मित आभूषणों से सुशोभित थे, अग्निशुद्ध वस्त्र जिनका परिधान था, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही थी, वे अत्यंत सुंदर शांत और मनोहर थे, जिनके पद्मा आदि द्वारा वंद चरण कमल में व्याध द्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र चुभा हुआ था, उन लक्ष्मीकांत परमेश्वर को कदम के नीचे स्थित देकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। तब श्री कृष्ण ने उन ब्रह्मा आदि देवताओं को मुस्कुराते हुए देखकर उन्हें अभय दान दिया। पृथ्वी प्रेम विहल हो रो रही थी, उसे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया और व्याध को अपने उत्तम परम पद को भेज दिया। तत्पश्चात बलदेव जी का परम अद्भुत तेज शेषनाग में, प्रद्युम्न का कामदेव में और अनिरुद्ध का ब्रह्मा में प्रविष्ट हो गया। नारद देवी रुक्मणी जो अयुनिजा थी तथा साक्षात महालक्ष्मी थी, अपने उसी शरीर से वैकुंठ को चली गई। कमलालया सत्यभामा पृथ्वी में तथा स्वयं जाम्बवती देवी जगजननी पार्वती में प्रवेश कर गई। इस प्रकार भूतल पे जो जो देवियां जिन जिन के अंश से प्रकट हुई थी, वे सभी पृथक पृथक अपने अंशी में विलीन हो गईं। शांब का अत्यंत निराला तेज स्कंद में, वसुदेव कश्यप में और देव की अदिति में समा गई। विकसित मुख और नेत्र वाले समुद्र ने रुक्मणी के महल को छोड़कर शेष सारी द्वारकापुरी को अपने अंदर समेट लिया। इसके बाद क्षीरसागर ने आकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके वियोग के कारण उसके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए और वह व्याकुल होकर रोने लगा। मुने तत्पश्चात गंगा, सरस्वती, पद्मावती, यमुना, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, नर्मदा, शरावती, बहुदा और पुण्यदायिनी कृतमाला, ये सभी सरिताएं भी वहां आ पहुंची और सभी ने परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उनके झहुतन्या गंगा देवी विरह वेदना से कातर थी, अत्यंत दीन हो रही थी। उनके नेत्रों में आंसू उमड़ आए थे। वे रोती हुई परमेश्वर श्री कृष्ण से बोली। भगीरथी ने कहा, नाथ रमन श्रेष्ठ,
आप तो उत्तम गोलोक को पधार रहे हैं, किंतु इस कलयुग में हम लोगों की क्या गति होगी। तब भगवान बोले, जानवी, पापी लोग तुम्हारे जल में स्नान करने से तुम्हें जिन पापों को देंगे, वे सभी मेरे मंत्र की उपासना करने वाले वैष्णव के स्पर्श, दर्शन और स्नान से तत्काल ही भस्म हो जाएंगे। जहाँ हरि नाम संकीर्तन और पुराणों की कथा होगी, वहाँ तुम इन सरिताओं के साथ जाकर स्वधानतया श्रवण करोगी। उस पुराण श्रवण तथा हरि नाम संकीर्तन से ब्रह्म हत्या आदि महापातक जलकर राख हो जाते हैं। वे ही पाप वैष्णव के आलिंगन से भी दग्ध हो जाते हैं। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी और घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार जगत में वैष्णव लोग पापियों के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। गंगे, भूतल पे जितने पुण्यमय तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के पावन शरीरों में सदा निवास करते हैं। मेरे भक्तों की चरण रस से वसुंधरा तत्काल पावन हो जाती है। तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण मेरे मंत्र के उपासक हैं, मुझे अर्पित करने के बाद मेरा प्रसाद भोजन करते हैं और नित्य मेरे ही ध्यान में तल्लीन रहते हैं, वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके स्पर्श मात्र से वायु और अग्नि पवित्र हो जाती है। मेरे भक्तों के चले जाने पे सभी वर्ण एक ही हो जाएंगे और मेरे भक्तों से शून्य हुई पृथ्वी पर कलयुग का पूरा साम्राज्य हो जाएगा। इसी अवसर पर वहां श्री कृष्ण के शरीर से एक 4 भुजाधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। वह श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित था और उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। वह एक सुंदर रथ पर सवार होकर क्षीर सागर को चला गया। तब स्वयं मूर्तिमती सिंधु कन्या भी उनके पीछे चली गई। जगत के पालन करता विष्णु के श्वेत दीप चले जाने पे श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई मनोहरा मर्त लक्ष्मी ने भी उनका अनुगमन किया। इस प्रकार उस शुद्ध सत्य रूप के 2 रूप हो गए। उनके दक्षिणांग हो भुजाधारी गोप बालक के रूप में प्रकट हुए। वह नूतन जलधर के समान श्याम और पीतांबर से शोषोपित था। उसके मुख से सुंदर वंशी लगी हुई थी, नेत्र कमल के समान विशाल थे। वह शोभा संपन्न तथा मंद मुस्कान से युक्त था। वह 100 करोड़ों चंद्रमाओं के समान सौंदर्यशाली, 100 करोड़ कामदेवों की सी प्रभाव वाला परमानंद स्वरूप परिपूर्णतम प्रभु, परम धाम, पर ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण, सबका परमात्मा, भक्तानुग्रह मूर्ति, अविनाशी शरीर वाला, प्रकृति से परे और ऐश्वर्यशाली ईश्वर था। योगी लोग जिसे सनातन और ज्योति रूप जानते हैं और उस ज्योति के भीतर जिसके नित्य रूप को भक्ति के सहारे समझ पाते हैं, विक्षण वेद जिसे सत्य, नित्य और आज्ञ बताते हैं, सभी देवता जिसे स्वेच्छा में परम प्रभु कहते हैं, सारे सिद्ध शिरोमणि तथा मुनिवर जिसे सर्वरूप कहकर पुकारते हैं, योगी राज शंकर जिसका नाम अनिर्वचनीय रखते हैं, स्वयं ब्रह्मा जिसे कारण के कारण रूप में प्रख्यात करते हैं, और शेषनाग जिस 9 प्रकार के रूप धारण करने वाले ईश्वर को अनंत कहते हैं। 6 प्रकार के धर्म ही उनके 6 रूप हैं। फिर एक रूप वैष्णवों का, एक रूप वेदों का और एक रूप पुराणों का है, इसलिए वे 9 प्रकार कहे जाते हैं। जो मत शंकर का है उसी मत का आश्रय ले न्याय शास्त्र जिसे अनिर्वचनीय रूप से निरूपण करता है, दीर्घदर्शी वैशेषिक जिसे नित्य बतलाते हैं, शांक उन देवों को सनातन ज्योति रूप, मेरा अंशभूत वेदांत, सर्वरूप और सर्व कारण, अनंत वेदगण, सत्य स्वरूप, पुराण, स्वेच्छामय और भक्तगण नित्य विग्रह कहते हैं। वे ही ये गोलोकनाथ श्री कृष्ण गोकुल में वृंदावन नामक पुण्यवन गोप वेश धारण करके नंद के पुत्र रूप में अवतरण हुए हैं। ये राधा के प्राणपति हैं। ये ही वैकुंठ में 4 भुजाधारी महालक्ष्मीपति स्वयं भगवान नारायण हैं, जिनका नाम मुक्ति प्राप्ति कारण है। नारद, जो मनुष्य एक बार भी नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है, वह 300 कल्पों तक गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का फल पा लेता है।
तदंतर जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा देता है, मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ और वनमाला से जो सुशोभित होते हैं, वेद जिनकी स्तुति करते हैं, वे भगवान नारायण सुनंद नंद और कुमुद आदि पार्षदों के साथ विमान द्वारा अपने स्थान वैकुंठ को चले गए। उन वैकुंठनाथ के चले जाने पर राधा के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी वंशी बजाई, जिसका सुरीला शब्द त्रिलोकी को मोह में डालने वाला था। नारद उस शब्द को सुनते ही पार्वती के अतिरिक्त सभी देवतागण और मुनिगण मूर्छित हो गए और उनकी चेतना लुप्त हो गई। तब जो भगवती विष्णु माया स्वर रूपा सनातनी पर ब्रह्म स्वरूपा परमानंत स्वरूपिणी सगुणा निर्गुणा परा और स्वेच्छामयी है, वे सती साध्वी देवी पार्वती सनातन भगवान श्री कृष्ण से बोली। पार्वती ने कहा, प्रभो, गोलोक स्थित रासमंडल में ही आपने एक राधिका रूप से रहती हूँ मैं। इस समय गोलोक रास शून्य हो गया है, अतः आप मुक्त और माणिक्य से विभूषित रथ पर आरूढ़ हो वहाँ जाइए और उसे परिपूर्ण कीजिए। आपके वक्षस्थल पर वास करने वाली परिपूर्णतम देवी मैं ही हूँ। आपकी आज्ञा से वैकुंठ में वास करने वाली महालक्ष्मी मैं ही हूँ। वही श्री हरि के वाम भाग से स्थित रहने वाली सरस्वती भी मैं ही हूँ। मैं आपकी आज्ञा से आपके मन से उत्पन्न हुई सिंधु कन्या हूँ। ब्रह्मा के सन्निकट रहने वाली अपनी कला से प्रकट हुई वेद माता सावित्री मेरा ही नाम है। पहले सतयुग में आपकी आज्ञा से मैंने समस्त देवताओं के तेजों में अपना वास स्थान बनाया और उससे प्रकट होकर देवी का शरीर धारण किया। उसी शरीर से मेरे द्वारा लीलापूर्वक शुंभ आदि दैत्य मारे गए। मैं ही दुर्गासुर का वध करके दुर्गा, त्रिपुर का संहार करके त्रिपुरा और रक्त बीज को मारकर रक्त बीज विनाशिनी कहलाती हूँ। आपकी आज्ञा से मैं सत्य स्वरूपिणी दक्ष कन्या सती हुई। वहाँ योग धारणा द्वारा शरीर का त्याग करके आपके ही आदेश से पुनः गिरजा नंदनी पार्वती हुई, जिसे आपने गोलोक स्थित रासमंडल में शंकर को दे दिया था। मैं सदा विष्णु भक्ति में रत रहती हूँ, इसी कारण मुझे वैष्णवी और विष्णु माया कहा जाता है। नारायण की माया होने के कारण मुझे लोग नारायणी कहते हैं। मैं श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और वसु स्वरूप महाविष्णु की जननी स्वयं राधिका हूँ। आपके आदेश से मैंने अपने को पांचों रूप में विभक्त कर दिया, जिससे पांचों प्रकृति मेरा ही रूप है। मैं ही घर घर में कला और कलांश से प्रकट हुई वेद पत्नियों के रूप में वर्तमान हूँ। महाभाग, वहाँ गोलोक में मैं विरह से आतुर हो गोपियों के साथ सदा अपने अवस्थान में चारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ, अतः आप शीघ्र ही वहाँ पधारिए। नारद पार्वती के वचन सुनकर ऋषिकेश्वर श्री कृष्ण हंसे और रत्न निर्मित विमान पर सवार हो उत्तम गोलोक को चले गए। तब सनातनी विष्णु माया स्वयं पार्वती ने माया रूपिणी वंशी के नाद से आच्छन्न हुए देवगण को जगाया। वे सभी हरि नाम उच्चारण करके विश्वविष्ट हो अपने अपने स्थान को चले गए। श्री दुर्गा भी हर्षमग्न हो शिव के साथ अपने नगर को चली गई। तदंतर सर्वज्ञ राधा हर्ष विभोर हो आते हुए प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के स्वागार्थ गोपियों के साथ आगे आई। श्री कृष्ण को समीप आते देखकर सती राधिका रथ से उतर पड़ी और सखियों के साथ आगे बढ़कर उन्होंने उन जगदीश्वर के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। ग्वालों और गोपियों के मन में सदा श्री कृष्ण के आगमन की लालसा बनी रहती है, अतः उन्हें आया देख के वे आनंद मग्न हो गए। उनके नेत्र मुख हर्ष से खिल उठे। फिर तो वे दुंदुभिया बजाने लगे। उधर विरजा नदी को पार करके जगतपति श्री कृष्ण की दृष्टि ज्यों ही राधा पर पड़ी, तो ही वे रथ से उतर पड़े और राधिका के हाथों को अपने हाथ में लेकर सतशृंग पर्वत पर घूमने चले गए। वहाँ सुरम में रासमंडल, अक्षयवट और पुण्य में वृंदावन को देखते हुए तुलसी कानन में जा पहुँचे। वहाँ से मालती वन को चले गए। फिर श्री कृष्ण ने कुंदन वन तथा माधवी कानन के बाएं करके मनोरम चंपक कारण्य को दाहिने छोड़ा। पुनः सूर्यचर चंदन कानन को पीछे करके आगे बढ़े तो सामने राधिका का परम रमणीय भवन दिखा पड़ा।
वहां जाकर वे राधा के साथ श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर उन्होंने सुवासित जल पिया तथा कपूर युक्त पान का बीड़ा ग्रहण किया। तत्पश्चात वे सुगंधित चंदन से चर्चित पुष्पशैया पर सोए और रास सागर में निमग्न हो सुंदरी राधा के साथ विहार करने लगे हैं। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।